खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। प्रदेश में खाद को लेकर मची हाय तौबा थमने का नाम नहीं ले रही और खाद की समस्या लगातार गहराती जा रही है। और तो और अब किसानों को खाद के नाम पर आश्वासन के बाद अब लाठी डंडे और सिर्फ धक्के ही मिल रहे हैं। जी हां, खाद पर कोहराम मचा हुआ है। नरवाना में जहां किसानों को खाद के लिए डंडे खाने पड़े, वहीं रतलाम में अब किसानों को खाद की समस्या का विरोध करने के लिए पुलिस ने खदेड़ा। साफ है कि खाद की समस्या से किसानों को अब तक कोई निजात नहीं मिली है, लेकिन प्रदेश सरकार के दावों में कोई कमी नहीं है। ऐसे में किसान पूछ रहे हैं कि आखिर खाद है तो कहां है। देखिए रिपोर्ट। खाद की समस्या पर मचा कोहराम, कहीं किसानों को मिल रहे धक्के तो कहीं खाद के बदले बरस रहे डंडे। खाद तो मिला नहीं हमारे को, वरना लाठियां मिली। प्रदेश सरकार के दावों पर सवाल। हमारा खाद कहाँ है? खाद क्यों नहीं मिलता हमें? क्या करेंगे इस खाद का? आखिर कहाँ है खाद? ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि प्रदेश में खाद के लिए किस कदर कोहराम मचा हुआ है। किसान हैरान, परेशान, बेबसी के साथ खाद की तलाश में घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें खेती के लिए संजीवनी कही जाने वाली खाद कहीं मिलती नजर नहीं आ रही। और जहां खाद मिलने की उम्मीद नजर भी आ रही है, जरा इन तस्वीरों में वहां के हालात देखिए। रतिया में खाद की कमी से परेशान होकर आखिरकार किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ा और नाराज किसानों ने सड़कों पर जाम लगा दिया। लेकिन यहाँ भी कुछ नरवाना जैसी ही तस्वीर नजर आई। पुलिस ने हालात को काबू में लाने के लिए किसानों को खदेड़ना शुरू कर दिया, लेकिन खाद की समस्या से केवल रतिया ही नहीं जूझ रहा। प्रदेश के लगभग हर जिले, शहर का यही हाल नजर आ रहा है और विपक्ष से लेकर आम जनता तक प्रदेश सरकार को हैरानी भरी निगाहों से देख रही है, क्योंकि जहां पूरे प्रदेश में खाद के लिए कोहराम मचा हुआ है, वहीं प्रदेश सरकार हरियाणा में पर्याप्त मात्रा में खाद होने का दावा कर रही है। ऐसे में अब सरकार से हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर कहां है खाद। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़। तो हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर कहां है खाद। रतिया से हमारे सहयोगी अशोक ग्रोवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, अगर रतिया की बात की जाए, जिस तरीके से जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, रोष अपना जाहिर कर रहे थे, लेकिन उनको भी पुलिस ने खदेड़ा आज। मुकल, ये रतिया में खाद को लेकर काफी हाहाकार मची हुई है किसानों में जी। अभी एक हफ्ता पहले 5 दिन लगातार स्टेट हाईवे जाम किया था किसानों ने खाद को लेकर जी। क्योंकि किसान की जो रोजी रोटी है वो सिर्फ कृषि के ऊपर, फसल के निर्भर होती है। जब फसल की बिजाई नहीं होगी तो किसान 40-40 हजार रुपए ठेके पे जमीन लेकर उसको बोएगा जी। खाद की कमी के चलते जैसे किसानों ने पीछे प्रदर्शन किए, उसके बाद उन्हें खाद मिलनी शुरू होगी। कल भी खाद को लेकर किसानों ने अनाज मंडी सरकारी खरीद केंद्र के आके मुख्यमंत्री का पुतला फूंका, उसके बाद उनको खाद मिलनी शुरू हो गई। आज खाद नहीं मिली तो किसानों ने स्टेट हाईवे जाम कर दिया, रतिया बुढलाडा मार्ग। और जैसे ही किसानों ने प्रदर्शन शुरू किया, पुलिस मौके पर पहुंची लाठियां लेकर, और किसान इस चीज को भाप गए थे कि आज उनके ऊपर लाठीचार्ज होगा, तो लेकर वो भाग गए। ये मुकल जी बिल्कुल अशोक, लेकिन अगर जिस तरीके से देखा जाए, आश्वासन उन्हें दिया जाता है और प्रदेश सरकार का यही कहना कि खाद की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें खाद मिलना तो दूर, आश्वासन मिलना तो दूर, अब उन्हें लाठियां खानी पड़ रही हैं। हालांकि प्रदेश के कृषि मंत्री बार बार यही कह रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। अगर कमी नहीं है तो फिर खाद जहां का रही है, किसानों को क्यों नहीं उपलब्ध हो रही? इसका जवाब तो कृषि मंत्री ही दे सकते हैं। खाद नहीं मिल रही, किसानों देख अपना काम काज छोड़कर आते हैं, सारा दिन खरीद केंद्रों के आगे लाइनों में लगे रहते हैं, और शाम को कई बार तो किसानों को वापस जाना पड़ता है। सुबह फिर आते हैं, खाद नहीं मिलती, फिर वापस जाना पड़ता है। आखिर किसानों के पास सिवाय आंदोलन के कोई रास्ता नहीं है। ये मुकल
बिल्कुल अशोक, अगर बात की जाए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सुबह से शाम तक, सुबह 4 बजे 5 बजे किसान जो हैं वो लाइनें लगानी शुरू कर देते हैं, और खासतौर से अगर बात की जाए ना सिर्फ इन लाइनों में जो किसान हैं वो होते हैं, बल्कि उनके परिवार के तमाम सदस्य जो जिन छात्रों को कॉलेज में होना चाहिए था, जिन छात्राओं को कॉलेज जाना चाहिए था, वो भी इस लाइन में लगती हुई नजर आती है, क्योंकि सवाल खाद का है। बिना खाद के उनकी जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी। मुकुल, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर सबसे बड़ी बात इसमें जो देखने में आ रही है वो प्रशासन के तालमेल की बात देखने में आ रही है जी। प्रशासन अधिकारियों का तालमेल नहीं है। अगर खाद है तो तालमेल की कमी दिख रही है कि खाद किसानों को समय पे क्यों नहीं मिल रही। हालांकि किसान इसमें खाद को लेकर काला बाजारी के आरोप लगा रहे हैं। कल भी हमारी जब बात हुई कुछ किसानों से, उन्होंने काला बाजारी को बढ़ावा देने की बात कही, मगर अगर ऐसी बात है तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच भी होनी चाहिए। अब खाद आती है तो वो जाती कहाँ है, किसानों को पूरी मात्रा में मिलती क्यों नहीं, अगर मिलती है तो फिर इतनी खाद की कमी क्यों है, ये बात देखने वाली है मुकुल। जी बिल्कुल अशोक, सवाल यही आखिर खाद है तो है कहां। अशोक, एक और सवाल आपसे यहां जाना चाहेंगे, जिस तरीके से प्रशासन की अगर बात की जाए यही दावा किया जाता है कि खाद है, यही दलील दी जाती है, लेकिन आखिर कब तक ये जो आश्वासन है ये चलते रहेंगे, क्योंकि किसान रोज परेशान हो रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं खाद के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी समस्या का हल नहीं हो रहा। समस्या का हल नहीं हो रहा। हालांकि सरकार को इसके लिए पहल करनी चाहिए। सरकार नई आई है, किसानों की इतनी बड़ी समस्या पूरे प्रदेश में हाहाकार मची हुई है। सरकार को इस खबर कोई ना कोई उचित कदम उठाने चाहिए। अब कल भी नरवाना में देखने को मिला कि किसानों के ऊपर लाठियां की गई। आज भी पुलिस प्रशासन ने 1-2 किसानों के यहाँ पे लगी है लाठियां, मगर वो भाग गए, भीड़ में किसी को पता नहीं चला। अगर ऐसे हालात बने रहेंगे तो आने वाली स्थिति काफी गंभीर हो जाएगी मुकुल। बिल्कुल, स्थिति काफी गंभीर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। उस बीच हमारे साथ किसान नेता मंजीत सिंह जी जुड़ चुके हैं। मंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। जी सर। मंजीत जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से प्रदेश की अगर बात की जाए खाद को लेकर कोहराम मचा हुआ है, हर जगह से खाद की कमी की खबर आ रही है, कालाबाजारी के मामले सामने आते हैं, लेकिन सरकार का यही कहना कि खाद की कोई कमी नहीं है। सर, जैसे हमारा कृषि मंत्री जी कह रहे हैं खाद की कमी नहीं है जी, आप देखने को मिलते हैं छोटे छोटे बच्चे जो 10-10 साल के हैं वो सुबह 4 बजे लाइनों में लग जाते हैं खाद लेने के लिए, क्योंकि फसल बर्बाद हो रही है। किसान पहले आर्थिक हालात बहुत मंदा है किसान के। हमारे रतिया के यहाँ जो कृषि अधिकारी हैं RS मूंड साहब, वो ब्लैक में खाद बेचते हैं। 1 तारीख को उन्होंने 4 ट्रक, पूरे के पूरे 4 ट्रक जो बड़े जिम्मेदार थे 100-100 गट्टे एक घर पहुंचा दिए। जो 2 गट्टा लेने वाले, 3 गट्टे लेने वाले वो लाइनों में खड़े रहे। जो उनका व्यवहार है वो इतना माड़ा है, जहाँ सरकार नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। सर, आप अंदाजा लगाओ भी जो 4 बजे का लाइन में लगा है उसको शाम को ये जवाब मिल जाता भी खाद नहीं है। आज भी सुबह 4 बजे को हमारे साथी लाइन में लग गए, मगर जब जानकारी ली कि अधिकारियों से भी खाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उन्होंने कहा आज नहीं खाद मिलेगी। बताओ 4 बजे के लगे, 10 बजे उनको पता चला कि खाद नहीं मिलेगी। और इतना माड़ा हालात है कि जो 12 बजे से पहले वो अफसर नहीं आते, अधिकारी नहीं आते। मनदीप जी, क्या माना जाए, खुलेआम जो कालाबाजारी है खाद की वो की जा रही है? बिल्कुल जी, जो RS मूंड है, जो का कृषि अधिकारी है, वो शरेआम 20 रुपए गट्टे के हिसाब से लोगों से रिश्वत लेके दुकानदारों से वो खाद सप्लाई कर रहा है, और बेधड़क ऊपर तक जो रिश्वतखोरी चल रही है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हमने कल भी मुख्यमंत्री का पुतला फूका, और हम फिर आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये चेतावनी भी देना चाहते हैं RS मूंड के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और जांच की जाए कितना बड़ा इसने घपला किया है, क्योंकि किसान बहुत परेशान है। बिल्कुल मनदीप जी, किसान परेशान है और इसी बात को लेकर कोहराम मचा हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए, आश्वासन दिया जाता है, खाद देने की बात कही जाती है, लेकिन उसके बदले में किसानों को लाठी डंडी यहाँ पर खाने पड़ रहे हैं, लाठीचार्ज उन पर कर दिया जाता है। जी सर, आज भी रतिया के अंदर जो जब किसानों को जो खाद नहीं मिली, 4 बजे के सुबह लाइन में लगे हुए थे, उन्होंने जाम लगा दिया। जाम के दौरान पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जो निंदनीय है। 67 साल की आजादी के बाद भी किसानों को खाद लेने के लिए लाठी खानी पड़ रही है। ये कैसी सरकार है? जी बिल्कुल मनदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के अम्बावदा के प्रदेश अध्यक्ष हैं शमशेर जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शमशेर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। शमशेर जी, क्या कहना चाहेंगे, प्रदेश में अगर स्थिति की बात की जाए, किसानों की पहले से ही बेहाल चल रहे थे और अब खाद की कमी जो है कहीं ना कहीं किसानों को रुला रही है और उल्टा उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। बिल्कुल, देखो बड़े दुख की बात है, अभी पिछली फसल जो धान की फसल थी जी, वो ना तो उनको रेट मिला, फिर भी जैसे तैसे अगली फसल की तैयारी किसान को करनी पड़ती है क्योंकि एक मजबूरी है जी। और फिर इतनी मारा मारी अब की बार जो खाद की हुई है
जितनी शायद ही मतलब जो है ना पहले हुई हो जितनी अब हुई है। पता नहीं इसका क्या कारण है, लोग परेशान है, सड़कों पे हैं, इतनी जमाखोरी हुई है। किसानों ने ट्रकों को थानों में पकड़वाया भी है, सारी चीज सबूत भी दिए हैं सरकार को, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार डेली ये मतलब जो है ना कहती रही है कि खाद की कोई कमी नहीं है और लोग सड़कों पे हैं, कहीं खाद उनको मिल नहीं रही है, सिर्फ एक औपचारिकता की जा रही है। बड़े दुख की बात है शमशेर जी। लेकिन अगर विकल्प की यहाँ बात की जाए, क्योंकि कृषि मंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, उनका कहना यही कि जो खाद है उसकी कमी नहीं है प्रदेश में, और अगर किल्लत है तो उसको दूर किया जाएगा, कालाबाजारी पर कार्रवाई की जाएगी। वादे तमाम किए जाते हैं, आश्वासन तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों की जो स्थिति है, जो हकीकत है, उसको कोई नहीं देख रहा। जी देखो, ये खाली एक आंकड़े हैं जो ये बात कही जा रही है कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। अगर खाद की कमी ना हो तो किसान के पास इतना समय नहीं है कि वो अपना समय जाकर के बाजार में गवाएगा, रोडों पर जाके गवाएगा, क्योंकि वो तो खेत घर से निकलकर खेत तक ही मतलब उसका जो है ना उसकी एक सीमा है, तो आने जाने में और वहाँ खेत में काम करने में उसको बाकी तो टाइम मिलता ही नहीं। लेकिन खाद समय पर नहीं मिलता तो लोग आए दिन आप देख रहे हो इतने चिल्ला रहे हैं, लोगों को खाद नहीं मिल रही है टाइम पे। सिर्फ एक मुंह जबानी आंकड़ों से दिया जाता है कि इतनी खाद है, इतनी खाद की जरूरत थी, लेकिन ये बताओ दूसरा ऊपर किसानों पर ब्लेम तक भी लगाया जा रहा है कि किसानों ने खाद को मतलब जो है ना स्टोर कर लिया, जबकि किसान को अपनी जरूरत का खाद लेने के लिए भी पैसे की का अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो वो स्टोर करके क्या करेगा? उसको जरूरत क्या है स्टोर करने की? उसकी जितनी जरूरत का खाद है उतना उसको अगर मिल जाए तो उसकी आगे दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो बार बार गवर्नमेंट ये कह रही है, हमारे मंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सरकार की खाद की कोई कमी नहीं है, तो फिर ये ऐसा क्यों है? वो दो मौखिक बातें हैं और प्रैक्टिकली पूरा हरियाणा, पूरा प्रदेश देख रहा है कि किसानों पर कितनी दिक्कतें आ रही हैं आज के दिन। बिल्कुल शमशेर जी, क्या माना जाए, सरकार की जो कथनी और करनी है वो अलग अलग, क्योंकि कहा तो ये जाता है कि खाद की कमी नहीं है, किसानों को खाद मिलेगी, लेकिन स्थिति जो है वो कुछ और ही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहता हूं आज हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर किसान के लिए एक भी नीति कोई ढंग की बनाई हो, कथनी और करनी में बिल्कुल सरासर फर्क है। हम किसी भी राजनीतिक दल से नहीं, हम नॉन पॉलिटिकल हैं, हम किसानों की अगुवाई करते हैं, किसानों की बातों को, आवाज को उठाते हैं, उनकी दुख तकलीफ है उनके बारे में हम मांग पत्र देते हैं। तो जैसे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी ये कहा था किसानों के लिए ये करेंगे, इनकी जमीन छोड़ देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे, एक भी बात आज तक मतलब जो है ना उसका रिलीफ देने का काम नहीं किया। उल्टा भूमि अधिग्रहण का जो मुद्दा था, 1894 का कानून था, उससे भी खराब कानून जो अध्यादेश जारी करके केंद्र सरकार अभी लेकर के आई है, और ये आगे चल के किसानों के लिए बहुत बड़ी एक समस्या का कारण बनेगा। लेकिन शमशेर जी, सरकार तो अपने आप को किसानों के हितैषी बताती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं सरकार, देखो हम बहस करने के लिए तैयार हैं, एक भी हित का कार्य होगा तो हितैषी होगी, जब कार्य एक भी किसान के हित का नहीं होगा तो हितैषी कैसे होगी? खाली कागज पे समझा दिया जाएगा ये करेंगे वो करेंगे, किसान को ये लाभ मिलेगा। मैं ये कहता हूं कर्जे के लिए आप देख लीजिए, अभी फतेहाबाद में वहां कुड़की के संबंध में किसान को मिल गए हैं कि उनकी जमीन कुड़क करी जाएगी, दूसरी चीज का उनको रेट नहीं मिल रहे हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए सिर्फ मौखिक बातें की जा रही है, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को उसको बदल दिया गया नए कानून को जो अभी आया था, तो एक भी बातें किसी चीज को, अब ये खाद नहीं मिल रहा है, रेट नहीं मिल रहे हैं, तो आप ये बताओ हित में कहां पर है ये हरियाणा सरकार? जी बिल्कुल शमशेर जी, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा कि जो खाद की अगर बात की जाए, आंकड़े कुछ और होते हैं कागजों पर, लेकिन जब उसको भेजा जाता है अलग अलग इलाकों में, क्षेत्रों में, तो वहां पर शायद जो मुनाफाखोर हैं वो स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल, आज की डेट में इस खाद की इतनी सारे, कोई दूध उत्पादन करता है तो कोई व्यापारी है, कोई अलग अलग तरीके की चीजों में इस खाद को मतलब जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। तो मेन क्या है कि खेती के लिए लोगों को जो खाद है वो पूरा नहीं मिल पाता, किसी और जो चीजों में खाद को इस्तेमाल करने वाले जो व्यापारी है या मतलब जो भी आदमी है वो इसको इस्तेमाल करते हैं और लोगों तक खाद पूरा नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए ये परेशानी का विषय है। बिल्कुल शमशेर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच किसान कल्याण संघ के अध्यक्ष हैं हमारे साथ, वो जुड़ चुके हैं, वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार सर। वीरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे, प्रदेश की अगर बात की जाए, किसानों के हाल अगर यहाँ कहीं ना कहीं खाद को लेकर प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है, लगातार किसान परेशान हो रहे हैं, हर जगह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन उल्टा खाद की जगह अब किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। सर बहुत बुरा हाल है, जो स्थिति यूरिया के लिए जो अब की बार देखी गई है जी, वो पीछे मेरे ख्याल में नजदीक समय में कभी भी ऐसा खाद के लिए नहीं हुआ जी।
और सर इसमें हम बल्कि पीछे जाके ने श्री राधा मोहन सिंह जी से भी मिलके आए थे दिल्ली जी, और उनको ये कहा गया था जिस तरह अपने जो गैस के ऊपर जो सीधी सब्सिडी का जो ये प्रावधान जो किया है इन्होंने जी, कि भाई यूरिया के ऊपर भी जरूर इस तरह का किया जाना चाहिए, इससे कुछ जो ब्लैकमेलिंग है उसके ऊपर शायद रोक लग पावे जी। हाँ, यूरिया का सर बहुत ज्यादा जो उद्योग है, जिस तरह ज्यादा तो ये जो पलाई उद्योग है ना, इसके अंदर यूरिया की बहुत ज्यादा खपत होती है जी वीरेंद्र जी, लेकिन जिस तरीके की अगर बात की जाए खाद की कमी की, क्या माना जाए उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की नीतियां हैं या इस तरह का ढुलमुल रवैया जो किसानों के प्रति कहीं ना कहीं एक गंभीर सोच नहीं रख रहा? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है सर कि जो सरकार की जो सोच है वो किसानों के प्रति सही नहीं है। वो इस बारे में पहले से उनको पता होता है, कुछ यूं नहीं कि भाई ये कोई अब की बार कोई नई बात थी ऐसी कि भाई यूरिया अब की बार कुछ ज्यादा लागत है, ऐसा कुछ नहीं है। यूरिया की पहले से सरकार को सारे जो कृषि जो विभाग है उनको पता होता है किस हिसाब की यूरिया की जो लागत होनी है। और यूरिया के लिए सर यूं नहीं कि भाई अब कितने दिन से लगातार ये कहते आ रहे हैं सरकार के हर रोज जो नुमाइंदे हैं, हर रोज अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कि भाई यूरिया की कोई कमी नहीं है, किसान मार ना करें, आराम से खाद लें। लेकिन सर यूं बताइए, एक किसान को सिर्फ 5 बैग यूरिया के लाइन में लग के ने और वो मिल रहे हैं सर। सुबह जाके ने 6 बजे लाइन में खड़े होता हूं, मान लिया मैं 20 एकड़ की खेती करता हूँ, सुबह जाके 6 बजे लाइन में खड़ा हुआ, शाम को 6 बजे अगर 5 बैग मिल भी गए तो क्या मैं मेरे बीवी बच्चों समेत सबको लेके मैं जाके लाइन में लगूं तब मुझे 20 एकड़ की खाद मिल पाएगी? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, तमाम सवाल यहाँ खड़े होते हैं क्योंकि जिस तरीके से प्रणाली यहाँ शुरू कर दी गई, लेकिन इस प्रणाली में भी तमाम जो खामियां हैं वो नजर आ रही हैं। किसान लगातार अनदेखी का आरोप लगाते रहे हैं, फिर चाहे वो पुराने मामले हो, पानी की कमी हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात हो। लेकिन अब जिस तरीके से आपने बताया कि पहली बार प्रदेश में जो खाद की समस्या है इतना गंभीर मुद्दा बन चुकी है, इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं सरकार के खिलाफ। बिल्कुल सर, हालात ये है सर कि अभी 21 तारीख को 21 तारीख को आसी हमारे नजदीक है, यहाँ आसी में खाद का रैक लगा सर रात को, उत्तम खाद का जी। उसमें हमने पता चला रात को 7:30 बजे का टाइम था, कोई यूं नहीं कि रात का 1 बज गया हो, 7:30 बजे मेरे पास फोन आया कि भाई वहां जो बैग उतरे थे उनकी ब्लैकमेलिंग के लिए यूरिया बाहर भेजी जा रही है आसी से जी। वो आसी में किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास आई थी सर उत्तम खाद के बैग जी, 15,000 बैगों की सूचना थी सर। मैंने एसडीएम आसी से बात करना चाहा, उनका लैंडलाइन का नंबर मेरे पास था, वो लैंडलाइन का नंबर मिल नहीं पाया सर, उसमें डिस्टर्बेंस था। उनका जब मोबाइल मैंने यूज किया तो वो स्विच ऑफ बताया गया। आसी सिटी थाना में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया सर कि ये नंबर अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। बिल्कुल डीडीए के पास मेरा फोन नंबर सर डीडीए के पास अच्छी तरह है, मैं बार बार बातें करता रहता हूं। डीडीए साहब के पास जब मैंने फोन किया, एक बार पूरी घंटी चली गई वहां, उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। जब दोबारा डायल किया तो उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर दिया। जाहिर तौर पर तमाम समस्याएं हैं वीरेंद्र जी जो लगातार बनी हुई हैं, लेकिन देखना होगा कैसे इनसे पार पाया जाता है। अगर बात की जाए किसानों की तो अभी भी प्रदेश में खाद को लेकर सरकार ने वीरेंद्र जी, मनदीप जी और शमशेर जी, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। यहाँ हम रुक रहे हैं कि छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें
www.mdkinternationalschool.com. MDK International School, nurturing your future today. हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। खास खबर में हम बात कर रहे हैं खाद पर मचे कोहराम को लेकर। दरअसल किसान इन दिनों परेशान हैं खाद की कमी को लेकर, लेकिन उन्हें खाद की जगह अब लाठियां खानी पड़ रही हैं। नरवाना की बात की जाए, वहां लाठीचार्ज हुआ। रेवाड़ी की अगर आज बात के रतिया की अगर बात की जाए तो रतिया में भी पुलिस ने किसानों को खदेड़ा। कहीं ना कहीं किसान परेशान हैं और खाद की मांग कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जी हां, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मामला। केंद्र सरकार ने जवाबदार करने के लिए समय यहां मांगा है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। केंद्र सरकार को 4 हफ्तों का समय यहां दिया गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने की बात भी कही है। मामले में अब सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। सरकार ने वक्त की मांग यहां की थी, जिसके बाद इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो एक समय है 4 हफ्तों का, वो दिया गया है। उसके बाद ही इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है। मामले में अब सुनवाई 4 हफ्ते बाद की जाएगी। आपको बता दें, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का ये पूरा मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने जवाबदार करने के लिए यहां समय मांगा था, जिसके लिए सरकार को 4 हफ्ते का समय यहां दिया गया है। अगर फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अनिल मोर हमारे साथ फोन लाइन पर यहां जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या माना जाए, केंद्र सरकार ने वक्त की मांग की थी, 4 हफ्ते का समय यहां दिया गया है केंद्र सरकार को। देखिए, जो हरियाणा स्थित गुरुद्वारा प्रबंध मामला है, काफी हरियाणा में बात करें काफी सेंसिटिव मामला इसको कह सकते हैं। इस पर एक याचिका लगाई गई थी। याचिका में यही कहा गया था कि जो हरियाणा के लिए जो अलग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी गलत है। अगर हरियाणा के सिखों की बात करें, जो सिख अगर हरियाणा के रहते हैं, उनकी तरफ से यही लगातार कहा जा रहा है कि जो हरियाणा सरकार ने जो फैसला लिया गया था, जो हरियाणा के सिखों के लिए काफी फायदेमंद है। जो उस वक्त हुड्डा की सरकार होती थी हरियाणा में। हालांकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को भी अपना एक जवाब दाखिल करना है। हालांकि अभी तक तो केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रोसिक्यूटर हाजिर हुए उनकी तरफ से यही कहा है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, तो अभी केंद्र सरकार को इसलिए और समय चाहिए, क्योंकि अभी केंद्र सरकार इस पे और समय मांगती है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही कहा गया कि 4 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो यथास्थिति गुरुद्वारों को लेकर, क्योंकि कोई भी अगर जो हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को यही कहा गया कि जो यथास्थिति वही बरकरार रहेगी इस मामले में अब तक। बिल्कुल अनिल, यथास्थिति बनाए रखने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, क्या माना जाए, 4 हफ्ते बाद जब दोबारा सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं कमेटी पर मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। देखिए, ये मामला काफी हरियाणा के सिखों के लिए काफी सेंसिटिव मामला है। जब हुड्डा सरकार ने जब घोषणा की थी, उस वक्त हुड्डा की सरकार होती थी कि हरियाणा में सिखों के लिए अलग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनेगी। हालांकि
जो पंजाब की अकाली सरकार है उसकी तरफ से काफी विरोध किया गया, तो सिख शिरोमणि अकाली दल की तरफ से काफी विरोध किया गया और उनकी तरफ से कहा गया था कि सिखों को बांटने के लिए किया गया है। इस पर अब केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है। हालांकि अभी यथास्थिति बरकरार रहेगी, क्योंकि यथास्थिति बरकरार रखने का मतलब यही है कि जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी वो किसी तरह की कोशिश ना करे कि कोई किसी अगर गुरुद्वारे पर किसी तरह का कब्जा लेने की कोशिश ना की जाए, तो यथास्थिति तो इसी तरह रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से। जी हां, चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पात्र अध्यापक संघ 2012-13 का एक 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने पहुंचा है। आपको बता दें रामविलास शर्मा से मुलाकात करेगा ये प्रतिनिधिमंडल। हरियाणा सचिवालय में मुलाकात होगी पात्र अध्यापकों के प्रतिनिधिमंडल की। आपको बता दें पात्र अध्यापक संघ का जो धरना है वो 4 दिन से जारी है। पंचकुला में लगातार 4 दिन से जो धरना है वो चल रहा है शिक्षा सदन के पास, और आमरण अनशन पर 24 अध्यापक बैठे हुए हैं। लगातार मांग कर रहे हैं नतीजे घोषित किए जाने की, जिसको लेकर धरना चल रहा है। और आज इसी बात को लेकर पात्र अध्यापक संघ 2012-13 के 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल रामविलास शर्मा से मुलाकात करने पहुंचेगा। आपको बता दें हरियाणा सचिवालय में ये मुलाकात होगी। तो फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है हरियाणा न्यूज पर।